आज धनतेरस है हम्म, तो पैसा चाहिए चला। झाड़ू खरीदेला। तो ले आइए झाड़ू। दूगो हाँ, दूगो फुलहा दूगो नारियल। दूगो की करबे। अच्छा कितना? एक है गो झाड़ू तो दूगो नारियल चाहिए। अच्छा फिर भी तो आज झाड़ू लावे के है ना, लेकिन फिर भी झाड़ू जो है आज खरीदे के चाहिए। हाँ आज खरीदे के चाहिए। और कैसे बोले रहे और कथी खरीदबा बाबा? हैं? और कथी खरीदबा? और कथी हम खरीदम? कुछ ना खरीद। एगो सिक्का तो जाके खरीद ला। जय जगन्नाथ बंधु, शुभ प्रभात। स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। और थंबनेल से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि आज धनतेरस वाला वीडियो है और आज मैं अपने दादू का सर खा रही हूँ। और क्या करूँगी, कुछ काम सुबह सुबह तो मेरे पास है नहीं, तो एक दादू मिल गया है मेरे को सस्ता में। तो गब्बर को तंग करने में जो मज़ा है ना साहेब, वो किसी काम में नहीं है। तो आज गब्बर को टॉर्चर किया जा रहा है और गब्बर की बाकी पोता पोती भी उनको फ़ोन कर करके उनको तंग कर रही हैं। तो उसमें मैं क्यों पीछे हूँ, मैं भी लगी हुई हूँ। तब बाबा बाबा जेब ना कुछ खरीदे, कथी खरीदे हम? कुछ ले आई हो ना जाके, कथी हम ले? कुछ ले आई हो, कुछो कथी हो? कुछ सिक्का एगो ले ली हो, कुछो कथी हो? एगो सिक्का ले ली हो। पहले हम सिक्का खरीदे हम झूठो। झूठो के ही खरीद ली हो, हाँ एगो खरीद ली हो। सिक्का सिक्का तो ये अंगुली ला, एगो अंगूठी ले ली हो, ये अंगुली कहले ले ली है ना, हमरा है हम फिर भी ले ली। हाँ पैसा ना लगते हो ना। पैसा सब दिन लगे ही, सब दिन खर्चा हो गई। आज एगो खरीदे के चाहिए। अभी 38,000 रुपया सोनार के बाकी भी हम देंगे। तो की हो गए फिर? आज तो नगद खरीद ली। हाँ हाँ, आज बाकी न लगे, आज नगद खरीद लिया। जाइए आज 10 बजे चल जाइए, हम ना जाई पाए। चल जाइए। हाँ दिमाग मत खराब। दिमाग खराब करेला तो खड़ा आती हैं आप। पैसा के ठिकाना नहीं। ना ना बाबा बाबा आज चल जाइए, आज खरीदे के चाहिए। अरे बाप रे बाप, बाबा के दिमाग भुका के आ गई। क्या रेट चल रहा है झाड़ू का? झाड़ू क्या? अब सोना नहीं खरीदना है, तो वो झाड़ू लेना है। हो गया, बोलिए। देख रहे हो कितना लूट रहे हैं। डायरेक्ट 210 रुपया, बाबा हमको 200 दिए हैं। 10 रुपया कहाँ से दे? ना आज के दिन बाकी नहीं, बोलिए ना। सही में पकड़िए। हाँ 70-75 में देते थे, कहाँ रेट बढ़ा दिया 210 हो गया। किलो और किलो। हाँ सबसे पहले सुबह सुबह यहाँ पे आके मैंने 2 झाड़ू लिया। और आज रश बहुत है और रेट भी बहुत बढ़ा रखा है। और सिर्फ दिन जो झाड़ू 50 रुपये में आ जाता था, आज भी बोल रहा है कि 110 120, और बोल रहा है कि 150 का झाड़ू है। मैंने कहा गजब हाल है, लेकिन आज तो ख़रीदना ही पड़ेगा, सब खरीदते हैं। झाड़ू तो इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने फ्लैट पे, और अभी थोड़ा सा काम बाकी है क्योंकि बंदे ने कल हॉल और दोनों रूम तो कर दिया था, लेकिन बाहर का और बाथरूम और किचन नहीं किया था। तो बाथरूम भी उसने सुबह से आके कर दिया था। और अभी मैंने सिर्फ प्राइमर मरवाया है क्योंकि कलर करवाने का भी इतना टाइम नहीं था मेरे पास, और मैं शाम हो चुका था ये सब करते करते। तो मैं अपने नेवर की चाइल्ड को लेके, बाली को लेके मैं निकल गई बर्तन के शॉपिंग के लिए। जो कि पहले हम लोग सोचे कि मार्केट जाएंगे, फिर रास्ते में ही मैं और रूपाली बात करते गए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होगा बर्तन के दुकान पे। तो हम लोग के जो घर से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, लेकिन अभी हम लोग ऑटो लेके जा रहे हैं। ये भी हम लोग का रईसी है। तो बस बर्तन के दुकान पे पहुंच गए, और ये इन लोग का होलसेल दुकान था।
जब मैं शॉप अंदर गई तब मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट अंदर आ जाओ, आपको जो लेना है आप अंदर से पसंद कर लो, ले लो। बाहर दुकान पे बहुत ज़्यादा रश था और इनकी जो ऑनर की बहू थी वो बहुत सपोर्टेड थी, तो वो बोली कि आप अंदर आइए, देख लीजिए अपने हिसाब से और ले लीजिए। तो मैं बर्तन भी अपना, यहाँ पे मेरा शॉपिंग हो गया बर्तन का, और अच्छे रेट पे मुझे अच्छे बर्तन हो गए, क्योंकि अभी पूजा का टाइम है। तो मेरे पास जो बर्तन है घर में डेली यूज के सब नॉनवेज वाला है, और मुझे नए बर्तन चाहिए थे पूजा के लिए। तो मैंने बर्तन यहाँ से परचेज कर लिए। रूपाली बोली कि मम्मी से पूछ के आऊँगी, मम्मी को भी जग लेना है। मैंने कहा कि तेरी मम्मी तो पहले, उसकी मम्मी पहले ही जाके एक बगल वाले शॉप से बर्तन ख़रीद के ले आई थी। फिर मैं भी वहाँ पे गई थी लेने, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ का जो ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास वहाँ पे। तो फिर हम और रूपाली दोनों यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था। तो हम लोगों ने बर्तन देखे, बर्तन का रेट फिक्स किया, लिए बर्तन, और फिर निकल गए फ्लैट के लिए, क्योंकि अभी मैं फ्लैट पे जाऊंगी, ये बर्तन रखूंगी, उसके बाद फिर मुझे मार्केट जाना था वो जो फ़ोटो और डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। जिस शॉप से हम लोगों ने सामान लिया वहाँ से मेरे फ्लैट का डिस्टेंस बोले तो 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन उसके बावजूद मैंने और रूपाली ने ऑटो बुक किया, ऑटो को रोका, और फिर इस हवाई से अपनी डेस्टिनी की तरफ चल दिए। रंगोली वाला वो ले लेंगे, वो जाली जो है उससे रंगोली बनाएंगे, आटा डाल के, कलर डाल के। दिवाली में ये यहीं पर आए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। चलो जाओ ऊपर। नीचे दुकान पे डेकोरेशन भी हो गया था, और बच्चे अपना टाइम पास कर रहे थे, तो थोड़ा सा उनको नॉक कर लिए कि क्या कर रहे हो। तो उन लोग अपना, आज उन लोग के स्कूल में शायद कुछ फंक्शन जैसा था, तो उसके फ़ोटोज़ देख रहे थे। दिवाली में शायद ड्रेस का कंपटीशन होगा, तो उसका पिक्चर्स दिखा रहे थे। उसके बाद रूपाली की मम्मी बोली कि हमको भी ये वाला कटोरा और एक जग लेना है, तो हम लोग फिर चल दिए उसी दुकान पे पैदल। और यहाँ रूपाली बोली कि आंटी मैं पुचका खाऊंगी। मैंने क्या, खा लो। तो बोलती है कि आप नहीं खाइएगा। मैंने कहा मेरा लहसुन प्याज बंद है बेटा। तो उसने अपना ये पुचका एंजॉय किया। फिर हम लोग दुकान पे पहुँचे, उसकी मम्मी दुकान से ये कटोरा और जग परचेज की। चल के कैसा फिर लग हम रहा लोग है? वापस गए, और जब रिटर्निंग हम लोग हम लोग ऑटो से गए थे रईस बन के ना, तुम्हारी मम्मी हम लोग को पैदल घुमा दी 3 बार। पे आने के बाद कुछ देर रिलैक्स किए, बैठे और अपने नेबर लोग से थोड़ा सा गप हुआ। उसके बाद मैं निकल गई फिर मार्केट वापस, क्योंकि मुझे डेकोरेशन का भी सामान लेना था, कुछ फ़ोटोज़ लेनी थी, और जो दिवाली में डेकोरेशन होता है वो सब लेना था। तो मैं फिर से निकल गई। यहाँ पे क्यूट से बच्चे को बाय बाय कीजिए और मेरे साथ चलिए मार्केट। वैसे मैंने सोचा था कि कल जाके मैं मार्केटिंग करूँगी, बट मैं अभी निकल गई। मार्केट आने के बाद मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं मूर्ति लूँ, या बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, लेकिन मूर्ति लेने से पहले मैंने सोचा कि फिर मूर्ति को नेक्स्ट ईयर चेंज करना पड़ेगा, और फिर उसको मतलब भसाना पड़ता है, और फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है। आप मूर्ति इधर उधर फेंक नहीं सकते, खंडित हो जाता है फिर बच्चे। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि फ़ोटोज़ ही ले लूँ। मैंने कुछ फ़ोटो सेलेक्ट किए और यहाँ पे शॉप पे उनको दे दिया, और मैंने कहा कि मैं कुछ लाइट का सामान ख़रीद के आती हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, जो कि मेरी एक पहचान वाली लेडी ही हैं, उन्हीं का बेटा था और उन्हीं की बेटी थी। अचानक उन लोग भी मुझे इसी दुकान पे मिल गए, तो उन्होंने अपना मार्केटिंग किया, मैं अपना ली। फिर मैं निकल गई लाइट लेने। बहुत गंदा रश था मार्केट में, बहुत गंदा, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब इंसान चल नहीं पा रहा है। और मार्केट का जो ये एरिया है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रश रहता है, क्योंकि पूरा मार्केट में रश नहीं है। मैं आपको आगे का भी मार्केट दिखाऊंगी, उधर बिल्कुल रश नहीं है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि सारे मार्केट यहीं पे हैं। मैं लाइट लेके आ गई, तो भैया यहाँ मेरे फ़ोटोज़ को फ्रेम कर चुके थे।
और उसी के बगल वाले शॉप से मैंने कुछ स्टिकर लिए जो डेकोरेशन के लिए यूज में आते। बहुत रेट हाई किए हुए हैं भैया, फेस्टिवल का टाइम है और सब इनकम करना चाहता है। और इतना देखिए, इतना गंदा रश था कि वो सामने जो जाने वाला रास्ता था वो वन वे बना हुआ था। तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन से फिर रोड लिया और फिर मंदिर से घूम के मैं गई। मेरे को जाना सीधा था लेकिन अब मेरे को घूम के जाना पड़ रहा है क्योंकि उस तरफ बहुत गंदा रश था। और यही सब रश और डेकोरेशन को देखते देखते मैं यहाँ पहुँच गई काचा बादाम के पास। और ये मिल गए मुझे काचा बादाम वाले भैया। वैसे तो बादाम खाते ही हैं लेकिन ये वाले बादाम को जो बैठ के खाने में जो मज़ा है ना वो अलग है। तो मैंने इनसे इसका रेट पूछा और थोड़ा सा घर के लिए ले लिया बादाम। समय निकलते रहता है, मतलब बेसी नहीं चढ़ाइएगा ना आप ना, मिर्चा खड़े होगा कैसे हुआ। बादाम ले ही रही थी तो उसी समय एक छोटा सा बच्चा आया जो कि दीप में जलाने वाली बत्तियां होती है जोत वाली, वो सेल कर रहा था। तो मैंने बोला कि दे दो भाई, तुम पूछ ही लिए हो तो दे दो, क्योंकि घर पे है ऑलरेडी। मैं जब पुरी गई थी तो मैं वहाँ का जो जोत का बत्ती होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो मैंने वहीं से लेके आई थी। बट यहाँ पर बच्चे बेच रहे थे, मैंने कहा कि 1-2 पैकेट ले ही लेते हैं क्योंकि अभी घर में पूजा वूजा है, जलेगा ही, यूज होगा ही। 2 पैकेट फिर मैंने बत्ती लिया, फिर बादाम लिया और फिर मैं निकल गई अपने डेस्टिनी के लिए, जो कि है मेरा घर। देख ही सकते हो कि मार्केट का जो ये हिस्सा है यहाँ बिल्कुल रश नहीं है, यहाँ डेकोरेशन है। यहाँ भी जब मैं जा रही थी उस समय रश था लेकिन रिटर्निंग के टाइम पे ये पूरा खाली रोड मुझे मिला। मार्केट आने के बाद तो घर का कुछ ना कुछ सामान तो लेना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी ले रही थी तो ये भैया ये बेच रहे थे, बोले कि ले लीजिए। मैंने कहा मैं क्यों लूँगी ये सब चीज़ भाई। मैंने अपना सब्ज़ी उठाया, अपना सामान उठाया और चौक पे आ ही गई थी तो रोड के उस साइड से मुझे ऑटो पकड़ना था। देख ही सकते हैं अब इधर का पूरा रश जो है वो भीतर मार्केट में जा चुका है। तो ये अभी पूरा खुला रोड मिला है मुझे। ज़्यादातर मैं आती हूँ तो ये एरिया मुझे ऐसा ही दिखता है, मतलब आते जाते लोग यहाँ दिखते हैं। तो रोड क्रॉस करना है यहाँ पर, वो भी एक चैलेंज हो जाता है रोड क्रॉस करना, और इतना सारा सामान लेने के बाद फिर भी मैंने जैसे तैसे रोड क्रॉस किया। और रोड क्रॉस करते हुए, क्योंकि ये मेरा लोकल एरिया है, मैं मार्केट में आते जाते रहती हूँ तो लोग मुझे मिलते रहते हैं। तो एक भाई मिल गए, बोले कहाँ, मेरे घर जा रहे हैं। तो फिर यहाँ ऑटो में बैठने के बाद मैं निकल गई अपने घर के लिए और मेरी आज की शॉपिंग हो चुकी है। तो मिलते हैं कल आपसे नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।